एशिया में पाकिस्तान को गिरा चुके हैं। वो रह गए इंडिया जो सबसे क्रिकेट का हब कहा जाता है, और यहाँ से जीत का मतलब ये होगा कि वाकई ऑस्ट्रेलिया अपने आप को नंबर 1 समझेगा। अभी तक तो वो अभी तक नहीं समझा, लेकिन अभी तक समझेगा। पाकिस्तान इंग्लैंड की देखे तो वो इंग्लैंड वाले मारे जा रहे हैं, आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो क्या मजा आएगा। कंपेटिटिव टेस्ट सीरीज सिर्फ इस वक्त इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ही की हो रही है। वो 1 महीने में 3 टेस्ट जीत दिया बाबर, 3 साल में 3 टेस्ट नहीं जीता मुल्क में, 2 टेस्ट जीता है वो बांग्लादेश और श्रीलंका। वो विनर, अरे बर्बाद कर देगा अश्विन इनको। भाई वो मैच आपने जिता दिए, अब नया मैच है। दोस्तों पूरा वीडियो देखने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, खौफ ऐसा है भारतीय गेंदबाजों का कि डुप्लीकेट मंगवाने पड़ रहे हैं ताकि उनके खिलाफ ठीक से खेल सके। ये डर तब से है जब भारत ने गबा में फतेह की थी। इस खौफ का असली कारण अश्विन कुलदीप की जोड़ी है। खुद ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज पहले से ही अपने बयान दे रहे हैं इस खतरनाक भारतीय टीम पर जो पिछले 10 सालों से अजय है। स्मिथ, स्टार्क, वार्नर सबका यही मानना है कि इंडिया को हराना लोहे के सने चबाने जैसा है। देखिए रिएक्शन। लेकिन अब जो बात हो रही है स्टीव स्मिथ की भी खोई भी खुशियां, वो जो आप ऐड देखते हैं ना, यहाँ पर लगे हुए होते हैं, कहाँ पे लगे हुए होते हैं, बड़ी बड़ी दीवारों पे। जिस तरह आप दीवार पे सावित्री माई का ऐड देख के आए थे, इसी तरह दीवारों पे नहीं लगा हुआ होता खोई हुई खुशियां दोबारा हासिल करें। तो ये इसी तरह स्टीव स्मिथ ने भी जो है ना रिसेंट पास्ट में खोई हुई खुशियां दोबारा हासिल कर ली हैं। तो अब उनकी भी फॉर्म बड़ी जबरदस्त है। आज उन्होंने एक इतना बड़ा बयान दे दिया है जो कि मैं साबित करूंगा कि टेक्निकली ही इज राइट। वो ये कह रहे हैं कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी इज बिगर देन एशेस, और वो ठीक कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जब से वो अल्टीमेट टेस्ट सीरीज हुई है, जो रूट 11 गई थी ऑस्ट्रेलिया में, आराम से वन साइडेड उनको किल कर दिया ऑस्ट्रेलियन टीम ने। उनकी बॉलिंग ही नहीं खेली गई। ऑस्ट्रेलिया में बैन स्टोक्स, रिजीम चेंज, मकलम को लाना, ये सब उसके बाद हुआ है। और आई स्टिल फील के अब भी मकलम और बैन स्टोक्स का असल टेस्ट होगा जब अगली बार ये एशेज में ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर लड़ाई करने जाएंगे कि इन्होंने 1 साल में क्या खोया और क्या पाया। अश्विन की इतनी हेडलाइंस है, और जो जायज है, एक ही बॉलर जो आपका प्रीमियर है, वाइल्ड कार्ड, ट्रम्प कार्ड, या उसका खौफ। और वो कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियंस भी बार बार बयान दे रहे हैं कि हम ज्यादा नहीं सोच रहे अश्विन पर। इसका मतलब क्या सोच रहे हैं? रवि शास्त्री ने यह मैसेज दिया है कि कुलदीप यादव को बतौर तीसरा स्पिनर खिलाओ। इनको अपने कोचिंग टेन्योर में भी थोड़े से मसाइल कुलदीप को लेकर रहे हैं। ये उसे तीसरा, यानी जडेजा को आप दूसरा स्पिनर बता रहे हैं, तो भाई जडेजा का रोल तो इस टीम में बॉलिंग ऑलराउंडर होगा मेरे भाई। तो आप भी तो समझे कि दूसरा ही स्पिनर कहलाएगा, आपकी ख्वाहिश पर तीसरा स्पिनर नहीं कहलाएगा। और उसके अलावा इयन चैपेल, जिनके भाई ग्रेग चैपेल कह रहे थे कि इंडिया के अंदर जो है वो वनरेबल है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उनके भाई आ गए। अब उन्हें याद आ गया ऋषभ पंत के इंडिया उसको मिस करेगा। ये सारी डेवलपमेंट हुई है और अब 2 दिन बाकी रह गए। सबसे पहले स्मिथ कह रहा है कि ये जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है, ये जो है वो एशेज से बड़ी है, यानी पाकिस्तान इंडिया के बाद दूसरी बड़ी सीरीज होगी। यार बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जब से शुरू हो रही है बड़ी तकलीफ में रहा है ऑस्ट्रेलिया, और बहुत ही कम फतवात इनको मिली है। और मेरे ख्याल में 2018-19 और उसके बाद 20 और 21 की जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है, वहां इंडिया में पहले ठोका ऑस्ट्रेलिया को, फिर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ठोका। तो ये जो तकलीफ है ऑस्ट्रेलिया के तमाम प्लेयर्स को, और जो फॉर्मर ग्रेड्स हैं उनको भी तकलीफ है इस बात की कि आखिर एशेज में तो हम हमेशा इंग्लैंड को गिरा लेते हैं। हमारी एशेज की जो माने हैं वो खत्म कर दी है बॉर्डर गवास्कर ने। जिस कदर मारा ऑस्ट्रेलिया को इस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में पिछले 10 सालों में पड़ी है, वो आप अंदाजा लगा लीजिए। एशेज के माने इसलिए भी कम हो गए कि ऑस्ट्रेलिया को अब जो फतवात चाहिए वो इंडिया अच्छा बॉलर है। मुझे पैट कमिंस ने कप्तान बनने के बाद जो सबसे बड़ा इक़दाम उठाया था उनका यही था कि मैंने एशिया फतह करना है। एशिया में पाकिस्तान को गिरा चुके हैं। वो रह गए इंडिया जो सबसे क्रिकेट का हब कहा जाता है, और यहाँ से जीत का मतलब ये होगा कि वाकई ऑस्ट्रेलिया अपने आप को नंबर 1 समझेगा। अभी तक तो वो अभी तक नहीं समझा, अभी तक उन्होंने नंबर 1 रहने के बावजूद अभी तक समझा नहीं है अपने आप को कि हम नंबर 1 है। तो हालांकि नंबर 1 बॉलर उनका पैट कमिंस है, नंबर 1 बल्लेबाज उनका लबुशेंग है, उसके बाद स्मिथ आ रहे हैं जो मुस्तकिल मिजाजी से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। उनके ऊपर बड़ा तकिया कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। डेविड वार्नर पे बड़ा तकिया करेगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर टीम देखी जाए तो हल्की तो उनकी भी टीम नहीं है, मगर ऑस्ट्रेलिया हमेशा जहां बैटिंग में डोमिनेट करता है वहां इंडिया की पिचेस से बड़ा परेशान रहते हैं। जैसे लांस मॉरिस आ रहा है, वो सही बताया लड़के ने, लांस मॉरिस आ रहा है। तो ये घेर के अच्छा है। इतना नाम भी जरा मुश्किल लेकर आएंगे बोलैंड। लांस मॉरिस बोलैंड बड़ा अच्छा बॉलर है, सीजन लाइन और लेंथ। देखिए जो तजुर्बेकार बॉलर होता है, जैसे कि लाइन और लेंथ को मेंटेन करने वाला, टेस्ट क्रिकेट उसी के लिए बॉलर है ना, सीनियर है तो सीनियर बॉलर। क्रिकेट उतनी नहीं खेला वो, क्रिकेट इतनी नहीं खेला जितनी खेल लेनी। लेकिन यार वन थिंग इज फॉर श्योर, इफ भाई वन थिंग इज फॉर श्योर, डेफिनेटली मिचेल स्टार्क और हेजलवुड के एक मैच में ना होने से इंडिया मेरे ख्याल से 80% अभी से फेवरेट हो जाता है। फॉरगेट अबाउट द कंडीशंस, और इंडिया को नागपुर में विनिंग जो है ना आगाज लेना ही होगा। देखिए जो सबसे बड़ी बात चल रही है वो यही बात चल रही है कि इंडिया हमेशा स्पिन में जो है ना वो अपना काम उतारता है, यानी कि उनके पास जो ट्रम्प कार्ड है इंडिया के पास वो स्पिन का है, क्योंकि ज्यादातर रैंक टर्नर होती है इंडिया में पिचेस, और वहां पर अश्विन है, कुलदीप है इनके पास। अब सुंदर को भी इन्होंने ऐड कर लिया, अक्षर पटेल भी
इनके पास। तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरे ख्याल में अश्विन डेफिनेट होंगे, जैसे वासे ने कहा है। अश्विन अगर होते हैं तो अश्विन तो उनके की है ना, कैरियर का अश्विन। मेक और ब्रेक है, ये बता दूं सीरीज। आप क्या ब्रेक है, 400 कुछ विकेटें तो ले ली हैं, 5-6 सेंचुरियां मैं कह रहा हूं कि जाते हुए कैरियर के आखिर में बदनाम होके ना जाए ना आदमी भाई, थोड़ा सा नाम करके जाए ना। ये ना हो कि पिछली तो बेचारा कब बदनाम हुआ है? नहीं, पिछली कमाई पे कब तक, अबे एजाज पटेल ने कर दिया था ना, मैं ये कह रहा हूँ। वो तो सभी आउट हो गए, वो तो ठीक है, मतलब मैं अश्विन की क्या बुराई करनी है, क्या बुराई नहीं करनी, मगर अच्छा ही मैच विनर भाई। गाबा में जो आप रोते हैं वहां वो मेलबर्न में, अश्विन तो 11वें ओवर में आके स्टीव स्मिथ और लबुशेंको आउट ही उसने किया। 16 विकेट जब ले लेता है ना कोई बोला, यानी कि 600 विकेटें हैं उनकी, शायद 600 से कहीं ज्यादा है उनकी इंटरनेशनल। मगर ये कि जब ये बहुत खतरनाक सीरीज होगी, हाँ। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की जो साइट है, अश्विन और नेथन लाइन एक मैच में बॉलिंग करेंगे, अगर स्पिनिंग ट्रैक्स हुए तो मजा आने वाला है। जो हकीकी टेस्ट क्रिकेट लवर्स हैं, देखिए टेस्ट क्रिकेट आज भी जिसको क्रिकेट से प्यार है, इवन हम मजा करते हैं T20 में, वनडे में, बट बिलीव मी कंपेटिटिव टेस्ट क्रिकेट नहीं होती। अब अगर पाकिस्तान इंग्लैंड की देखे तो वो इंग्लैंड वाले मारे जा रहे हैं, आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो क्या मजा आएगा। कंपेटिटिव टेस्ट सीरीज सिर्फ इस वक्त इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ही की हो रही है। हमारे सकी भाई ने बेहतरीन एनालिसिस किए थे, उन्होंने कहा था अगर आप सेशन बाय सेशन निकालें आप चीजों को, तो हमने डोमिनेट किया, हम जीते हैं, तो वो जीत गए। वो इत्तेफाक वो एक महीने में 3 टेस्ट जीत दिया बाबर, 3 साल में 3 टेस्ट नहीं जीता मुल्क में, 2 टेस्ट जीता है वो बांग्लादेश से और श्रीलंका वगैरह से। देखिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला मैच खेलेगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया से, और बदकिस्मती ट्रेविस हेड आपको बहुत याद आता है ना, मार के गया था पाकिस्तान को। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का कोई भी मैच ना जीत सका, कोई भी मैच ना जीत सका। ये सबसे बड़ा भंडारीपन है बाबर आजम का। भाई आपके पास स्क्वाड के अंदर अक्षर पटेल भी है, सुंदर भी है, कुलदीप यादव भी है, मगर मशवरे अश्विन को ही क्यों दिए जा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि मशवरे नहीं, अश्विन का खौफ बताया जा रहा है। खौफ नहीं, अश्विन जो नाम है तुम्हाद का, उनके कैरियर के मेक और ब्रेक को हालांकि मैं एक सच बता रहा हूं, कह रहे हैं कि भाई अगर रैंक टर्नर ना भी हो तो आपने कोई ओवर प्लान नहीं करनी चाहिए। आपने जो है अपनी बेसिक पे स्टिक करना है। ये जो आपकी बेसिक है, तो कुलदीप को भी तीसरा स्पिनर बता रहे हैं मेरी बुक में इस वक्त। कुलदीप यादव ही आपका फ्रंट लाइन स्पिनर है। देखिए यार, इफ यू वांटेड टू बीट ऑस्ट्रेलिया में आपने उसको बेंच पे गरम करके ये लोग जरा बिठाते भी बहुत थे ये वाली रिजीम। मगर ये आज भी अगर मैं स्टोरी की बात करूं तो उसमें अश्विन को ही एडवाइस की कर रहा है आदमी। अश्विन से ऑस्ट्रेलियंस बहुत बयानात आ रहे हैं, ये चैपेल के इधर उधर से अश्विन का वो ये बता रहे हैं कि सीजन कैंपेनर, टेस्ट का मैच विनर रहा है, और असल में ये सारी दुनिया इस वक्त वो अल्टीमेट टेस्ट सीरीज को याद कर रही है इस सीरीज पर। तो वो अल्टीमेट टेस्ट सीरीज में 36 पर आउट होने के बाद जो रहाणे ने, जो प्लान रवि कहते हैं कि मैं नहीं बनाया था रहाणे के साथ, कि 11वें ओवर में अश्विन को बॉल जो थमाई रहाणे दबे लफ्जों में कह चुका है कि ये बाबेड़ा है, मैंने दिया था, ठीक है, वो मैंने दिया था। तो बेसिकली अश्विन ने जो लबुशेंको और स्मिथ वगैरह को वहां आउट किया, तो वहां से इंडिया के कमबैक की असल बुनियाद डली। फिर रहाणे ने आके बैटिंग में 100 भी किया, तो इस तरह इंडिया मेलबर्न जीता, तो कहानी गर्म हुई। अश्विन को बार बार और सीनियर प्लेयर्स की जानिब से मशवरा देने का मतलब ये है कि जो उनकी अभी रिसेंट पास में जो उनकी टेस्ट क्रिकेट रही है उसमें कोई खातिर खा वो मतलब कामयाब नजर नहीं आया। खातिर खा कामयाबी उनकी नजर नहीं है जो उनसे मंसूब की जाती है कि अश्विन जो है वो टेस्ट का बेहतरीन बॉलर है। तो अश्विन को यहाँ पर अपने कैरियर के आखिरी खुर्शन को समेटते हुए यहाँ पर बेहतरीन परफॉर्म करना पड़ेगा, और उन लोगों की सोच के बरक्स जाना पड़ेगा जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अश्विन के पास अब वो बाइट नहीं रही। कौन है वो लोग? वो रवि शास्त्री है ना, क्या उनको लब बाइट दे आया वो? मतलब कौन कह रहा है बाइट नहीं रही? ये सब कुछ कहां तय हो रहा है? कौन देख रहा है? कहां, किसके गार्डन में? अरे मैच विनर, अरे बर्बाद कर देगा अश्विन इनको। भाई वो मैच आपने जिता दिए, अब नया मैच है। नए मैच में आने के लिए आपकी जो रिसेंट पास में परफॉर्मेंस है उसको रीड किया जाएगा। ये नहीं कि आपने 5 साल पहले कोई काम उतार दिया, वो काम पकड़ के आपको यहाँ गिना दिया जाए। नहीं यार, नागपुर टेस्ट में जहां ऑस्ट्रेलिया के पास उनके 2 अहम तरीन पेसर्स नहीं होंगे, वहां पर अगर उनको छोड़कर आप अगर ये कह रहे हैं कि अश्विन के हाथ में जिम्मेदारी है या अश्विन के हाथ में जीत की कुंजी है, तो फिर अश्विन को तो फिर भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना